तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर जीके जीएस लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वह लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका बना था? ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था। अगला सवाल है, कौन से गवर्नर जनरल के समय गोलघर का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैन धर्मों के लिए। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इंडिका है। अगला सवाल है, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी 46%। अगला सवाल है, बिहार का विकासात्मक व्यय वर्ष 2006 से 7 में कितने कुल व्यय का था? ऑप्शन नंबर ए लगभग 60% था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। अगला सवाल है, पियदसी एवं देवानाम पीरियड के शासक का उल्लेख किस अभिलेख के रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अशोक के। अगला सवाल है, विक्रमादित्य को किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला सवाल है, कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और सोन। अगला सवाल है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पटना में स्थित है। अगला सवाल है, मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी शुंग वंश। अगला सवाल है, सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेप। अगला सवाल है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे हुई? ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स। अगला सवाल है, पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन नेशन। अगला सवाल है, मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अगला सवाल है, मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकरात कहा? ऑप्शन नंबर डी महानपद मन्नद। अगला सवाल है, बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलों कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी चावल, गेहूं, मक्का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान से क्या है, यानी भारतीय संविधान इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर सी देश के शासन प्रबंध से संबंध नियमों का एक दस्तावेज। अगला सवाल है, भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला ब्रिटिश कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1599 ईस्वी में। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारत का प्रथम लिखित संविधान किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए एल आर बाली। अगला सवाल है, इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833। अगला सवाल है, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सम्राट सामग्री को हस्तांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार अधिनियम 1858 को। अगला सवाल है, भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी थी? ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद एक्ट 1861। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक्ट मालरे मिंटो सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद एक्ट 1909। अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट की आधारित थी, यानी किस रिपोर्ट पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर डी भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू की रिपोर्ट पर। अगला सवाल है,
सवाल कह रहा है कि भारत में पहली बार संसदीय शासन का सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासनकाल में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन नंबर डी, 296। अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? अगला सवाल, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्ति किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। अगला सवाल है, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BN राव। अगला सवाल है, संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ था? बी नंबर, 63,96,726 रुपया। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों के अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। अगला सवाल है, भारत के संविधान की रचना के कुल कितने समय लगा था? ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी, सी, राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला सवाल है, संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान वकील के स्वर क्यों कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, दुर्बंध एवं अस्पष्ट भाषा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद का वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, KC हियर। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि क्या है? ए, संविधान। अगला सवाल है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थ संघ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, KC हियर। अगला सवाल है, उद्देशिका संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता में निहित है? ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतों में बटा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 562 ईस्वी यानी 562 हुई। अगला सवाल है, नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अगला सवाल है, राज्यों को विशेष दर्जा देने का उपक्रम किस आधार पर शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कार्डिगिल फॉर्मूले के आधार पर। अगला सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा देते समय इनमें से किस बात पर गौर नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अधिक जनसंख्या। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? डी, अनुच्छेद 19। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। तो दोस्तों, ये रहा आपके सभी प्रतियोगिताओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।